हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और इस भीषण सर्दी का सामना भी बहुत बहादुरी के साथ कर रहे होंगे। सर्दी भी बहुत बढ़ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम इंग्लिश ग्रामर में हमारा जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चैप्टर स्टार्ट हो गया था उसे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम सीखने जा रहे हैं कि हमने सीखा था पिछली क्लास में। क्या सीखा था भाई? हमने सीखा था कि हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। चलिए, तो अभी हमने ये सीख तो लिया था कि एक्टिव से हम पैसिव वॉइस ऐसे बनाते हैं, लेकिन अब हमें ये सीखना है कि अगर पैसिव वॉइस आएगा तो हम उसे एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको भी साथ में सीखते चलेंगे, फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। चलिए भाई, आपके सामने जो हेडिंग डली है आप लोगों को दोबारा नहीं डालनी है। कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट कुछ हमारे पास हैं, तो हमें उनको बारे में सीखना है। चलो भाई समझते हैं, थोड़ा एग्जांपल्स पे आते हैं और समझते हैं। जैसे हमने कल बहुत सारे एग्जांपल किए थे। जैसे मैंने लिखा अ लेटर, क्या लिखा? अ लेटर इज रिटर्न बाय, अ लेटर इज रिटर्न बाय हिम, A letter is written by him। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा। बताइए सबसे पहले कि जो स्टेटमेंट दिया गया है ये किस वॉइस में है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस? आप लोग बताएंगे। आखिर ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये किस वॉइस में है? अगर एक्टिव वॉइस में है तो आप लोग लिखेंगे एक्टिव वॉइस, अगर पैसिव वॉइस की फॉर्म में है तो आप लोग लिखेंगे पैसिव वॉइस। जो भी आंसर है आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, फटाफट, बिना सोचे समझे। हाँ, बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट आंसर बताइए कि भाई इसका आंसर क्या होने वाला है। चलो भाई, समझ में आता है कि आपको इसमें पता है कि क्या आपका जो स्टेटमेंट है वो किस तरीके का स्टेटमेंट है, यानी कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। चलो भाई, तो हम आगे बात करते हैं। अब आपने कहा सर ये तो पैसिव वॉइस है, क्या कहा? पैसिव वॉइस है। अगर ये पैसिव वॉइस है, अगर ये स्टेटमेंट पैसिव वॉइस है, किसमें है? पैसिव वॉइस है। आपको कहा गया है चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, आपको इसे चेंज करना है किसमें? एक्टिव वॉइस में। तो कैसे चेंज करते हैं समझिए, थोड़ा सुनने की जरूरत है। हमने देखा था जब हम एक्टिव वॉइस था, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता था वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता था। तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कब वहां आता था? वाई प्रीपोजिशन के बाद आता था कि नहीं? तो ये हिम जो है हमारा, ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। किसका? एक्टिव वॉइस का। अब हिम का एक्टिव वॉइस में सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्या हो गया? ही हो गया। चलो भाई देखो, यहाँ इज आया, क्या आया? इज। इज मतलब हमारा जो टेंस रहा होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा है, तभी तो हमने इज आर एम यूज किया है पैसिव वॉइस में। आपने कहा सर बिल्कुल यूज किया है, तो यहाँ इज आ गया। चलो भाई समझ में आ गया। लेकिन जब यहाँ एक्टिव वॉइस रहा होगा तो वर्ब क्या रही होगी? तो ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि नहीं, और उसके साथ एस राइट का साथ क्या हो जाएगा? राइट्स। क्या हो जाएगा? राइट्स। ही राइट्स। क्या लिख रहा है? आ लेटर। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। राइट आ लेटर। देख लो भाई, अब इससे हमारा ये क्या बन गया? एक्टिव वॉइस बनकर तैयार। देख लो भाई, क्या ये एक्टिव वॉइस सही बना है या गलत? आप लोग इसको वेरीफाई करिए। देखो भाई कैसे वेरीफाई करेंगे समझिएगा। हमने क्या लिखा? ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। आ लेटर सब्जेक्ट बना। यहाँ क्या आना चाहिए था? राइट्स होना चाहिए था। राइट लिखा है मैंने, इसको सही करिएगा थोड़ा। क्या आना चाहिए? यहाँ राइट्स आना चाहिए। तो राइट से लिखा है तो इज आर एम में कन्वर्ट होगा। लेटर सिंगुलर, लेटर सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग इज आ गया। गुड। वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटर्न। ऑब्जेक्ट को बताने से पहले हमें बाय प्रीपोजिशन ऐड करनी होती, बाय आ गई। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? हिम। बिल्कुल सही। अब हमने इसको ऐसे बनाया, चाहे इसको ऐसे बना लो। पैसिव से आप एक्टिव वॉइस बना लो या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लो, दोनों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो भाई एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल से किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है। जैसे मैंने कहा फुटबॉल is not played by her।
हमने लिखा फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय हर, ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत समस्या? ये हमारा कौन सा वॉइस हो गया? पैसिव वॉइस, क्योंकि इसमें क्या आया है? वाई प्रीपोजिशन, वाई प्रीपोजिशन है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज इन पैसिव वॉइस। ये स्टेटमेंट किसमें हो गया? पैसिव वॉइस। अब हमें इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो देखो भाई यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का। जब इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सी। मैंने कल की क्लास में बताया था सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, उसको देखिए भाई, सी हो गया। इज नॉट आया, दैट मीन्स स्टेट, देखो नॉट आया, दैट मीन्स हमारा जो स्टेटमेंट रहा होगा एक्टिव वॉइस में, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव के फॉर्मेट में रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस रहा, नेगेटिव सेंटेंस रहा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डू डज आती है। तो शी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डू आएगा कि डज? तो आपने कहा सर शी सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग डज आ जाएगा। नॉट है तो नॉट को लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। डज नॉट आया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। प्ले का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? प्ले होता है। प्लेड का थर्ड फॉर्म प्लेड है तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? प्ले हो जाएगा। क्या खेलता है? फुटबॉल। यहाँ क्या लिख देंगे? फुटबॉल। और हमारे क्या बनकर तैयार हो गया? एक्टिव वॉइस। क्या बन गया भाई? ये हमारा एक्टिव वॉइस बनकर तैयार है। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत समस्या? दिस इज अ एक्टिव वॉइस, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज इन एक्टिव वॉइस। किसमें है? ये स्टेटमेंट जो है एक्टिव वॉइस में है। समझ में? कैसे पहचान पा रहे हैं हम कि एक्टिव वॉइस में? देखो भाई यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू डज हेल्पिंग वर्ब, समझ जाना ये क्या है? हमारा एक्टिव वर्ब। यहाँ इज, देखो इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस के सेंस में ही आती है, वरना इसके साथ में आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसमें बाय प्रीपोजिशन लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाय प्रीपोजिशन, इससे पता चल रहा है कि पैसिव वॉइस है। चलो भाई अब थोड़ा आगे को बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए समझते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है और ये इसकी क्या क्या फॉर्मेट है। देखो भाई दो फॉर्मेट बनती है, एक अफर्मेटिव फॉर्मेट, अभी हम सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव सीख रहे हैं, इंटरोगेटिव बाद में सीखेंगे सभी का, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने यहाँ क्या लिखा? जैसे हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हमारा एक सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमें इज आर एम देखने को मिलती है, इज आर एम, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगा, प्लस ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो चीज़ है वो इस तरीके का फॉर्मेट रहता है, ठीक है। ये हमारा किस में आएगा? एक्टिव वॉइस में आता है। एक और फॉर्म बनता है इसमें नेगेटिव वाला फॉर्म भी समझ लेते हैं। क्या आएगा नेगेटिव वाला फॉर्म? देखो भाई सब्जेक्ट हमारा एज इट इज आएगा, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम, एज इट इज आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इज आर एम आएगी, इसके बाद हमारा जो है सेंटेंस में नॉट आता है, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस आईएनजी आती है, प्लस यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ए भी हमारा कौन सा फॉर्म कहलाता है? ए भी हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस में कहलाएगा। इस तरीके का फॉर्मेट अगर आपको देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द स्टेटमेंट इज इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की फॉर्म की। तो यहाँ लिख लिया मैंने पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसका कैसे बनाएंगे इसको समझो भाई। इसका पैसिव वॉइस बनाना है आपको तो हमारा देखो भाई, इस सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या बनेगा? न्यू सब्जेक्ट आएगा। न्यू सब्जेक्ट में क्या बनता है? एक्टिव वॉइस का न्यू सब्जेक्ट कौन बनेगा? जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा नया सब्जेक्ट बनता है। फिर यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो इज आर एम आती है। क्या आती है? इज आर एम आती है। प्लस इसके बाद आपको यूज करना है बीइंग वर्ड। क्या यूज करना है? बीइंग। इज आर एम आएगी, उसके बाद बीइंग वर्ड यूज करो। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। क्या यूज करनी है? बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। फिर उसके बाद बाई आएगी, बाई के बाद फिर है हमारा न्यू ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? न्यू ऑब्जेक्ट आएगा। न्यू ऑब्जेक्ट जो आता है वो हमारा क्या होता है? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा फॉर्मेट रहता है। देख लीजिए भाई क्या है फॉर्मेट। पैसिव वॉइस में जो हमारा फॉर्मेट रहेगा, सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट आएगा जो कि हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम यूज करनी है, और उसके बाद बीइंग वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और फिर उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही हमारा क्या बनेगा? न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस फॉर्मेट की हेल्प से हमें क्या करना है?
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी स्टेटमेंट आता है उसका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाएंगे। पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने के लिए हम इसका उल्टा कर देते हैं, यानी कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट के बाद यहाँ इज आर एम आया है और बीइंग है, तो हम यहाँ इज आर एम और इज आर एम यूज करेंगे। फिर क्या है, यहाँ वर्ब इज आर एम आएगा एक्टिव वॉइस में, तो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी हमारा बन गया। अगर हम बात करें, देखो भाई इसमें एक चीज और समझ लो, जो नॉट आता है, नॉट जब भी आएगा तो वो हमेशा यहाँ आएगा। आई एम के बाद यहाँ पे नॉट देखने को मिलेगा, यहाँ नॉट आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, बीइंग देखने को मिलता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें देखने को मिलेगी। समझ में आई बात। चलो अब हम समझते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से। किसकी मदद से समझते हैं, अब हम समझते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से कि आखिर ये बात क्या कहना चाह रहे हैं। थोड़ा समझिएगा, जैसे मैंने कहा रोहित इज प्लेइंग, रोहित इज प्लेइंग, रोहित इज प्लेइंग द गिटार, रोहित इज प्लेइंग द गिटार। ठीक है भाई, ये हमारा एक स्टेटमेंट है। अब बताइए कि ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में, आप लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से भाई। स्टेटमेंट किस में दिया गया है भाई, एक्टिव वॉइस में दिया। कैसे पता चला, देखो भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि उसकी इज आर एम के साथ, इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, बिल्कुल सही बात, इसमें बाई कहीं नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज इन एक्टिव वॉइस फॉर्म। ये स्टेटमेंट किसमें, एक्टिव वॉइस की फॉर्म में। चलो भाई इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो द गिटार हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, द गिटार लिखेंगे। द गिटार कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है, तो इसकी पैसिव वॉइस में भी क्या आएगी, इज आर एम। लेकिन यहाँ द गिटार सिंगुलर था तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या यूज किया, इज लगाया। इज लगाने के बाद क्या आएगा, नॉट कहीं है नहीं, कोई बात नहीं, तो फिर हमें क्या लगाना है, बीइंग वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है, बीइंग वर्ड यूज करेंगे। बीइंग लिख लिया हमने, बीइंग के बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ प्ले, प्ले मींस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, प्लेट हो गया। कोई इसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है। चलो भाई प्लेट के बाद क्या आएगी, बाय प्रीपोजिशन, क्या आएगी, वाई प्रीपोजिशन लगाएंगे। वाई के बाद सब्जेक्ट क्या है, रोहित। देखो मैंने बताया था कि अगर किसी का नेम आता है तो उसे हम एस्टेज ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, और ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट रोहित का, रोहित आ गया, और ये हमारा बनकर क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस बनकर हमारा क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। बताओ भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या है तो बताओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय यू। देखो भाई मैंने एक और नया एग्जांपल लिखा है, मैंने लिखा है द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय यू, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय यू। जो रूम जो है वो तुम्हारे द्वारा साफ किया गया। तो देखो भाई बताओ कि स्टेटमेंट किस फॉर्म में लिखा है, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। देखो भाई हमें इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स दिख रहे हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। सबसे पहले हमारा ध्यान गया इस बाई पर, बाई आया है, पैसिव वॉइस हो गया, दैट्स इट। वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, इसके साथ बीइंग आई, तो हम कह सकते हैं सर ये क्या है, पैसिव वॉइस। लेकिन ये चीज तभी पहचान पाएंगे जब आपको पता होगा कि इसका पैसिव वॉइस ऐसा बनता है। तो अब आपको पता हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अब हमने पता चला कि इसके साथ बीइंग आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बाई है, तो सर ये पैसिव वॉइस में है। अब हमें इसका क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। तो बताओ कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि सर बाई के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है यानी कि ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। जब हम इससे पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो इस सब्जेक्ट को एज इट इज लिखना होगा। आपने कहा सर बिल्कुल लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, यू को यू की तरह एज अ सब्जेक्ट इसको यहाँ लिख देंगे। चलो भाई यू आया है, यहाँ इज आर एम आया, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, आर आ गया। चलो भाई ठीक है, आर आया तो उसके साथ हमें वर्ब आनी चाहिए। देखो भाई क्या आ रहा है, वर्ब आ रही है कि नहीं, इज आर एम के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पर उसमें आईएनजी, क्लीन, क्लीन में आईएनजी ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, क्लीनिंग हो जाएगा कि नहीं। आपने कहा सर क्लीनिंग हो गया। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट द रूम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्लीनिंग द रूम। ये हमारा क्या बन गया, एक्टिव वॉइस बन गया। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत समस्या, समस्या कि नहीं, नहीं है ना, समझ में आया कि नहीं, बताओ जल्दी से बताओ।
ये क्या बन गया, हमारा एक्टिव वॉइस बन गया। ये हमारा एक्टिव वॉइस बनकर क्या हो गया, तैयार हो चुका। बताओ किसी को कोई डाउट नहीं है तो भाई चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं और आप बताएंगे कि इसका क्या आंसर बनेगा। जैसे मैंने लिखा इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग देयर। देखो भाई ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। तो देखो भाई देयर हमारा ऑब्जेक्ट है, देयर हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। पहले तो समझ जाओ कि एक्टिव वॉइस में है कि नहीं की। तो देखो भाई इसके साथ आईएनजी आया है तो एक्टिव वॉइस में। अब हम इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा देयर यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, तो देयर का देयर आ जाएगा। चलो भाई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है देयर। अब यहाँ देयर को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, देयर सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आ जाएगा। आईएनजी लिखा है तो इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, बीइंग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बीइंग। देयर इज बीइंग हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रेन। रेन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेनड। क्या होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, रेनड। क्या लिखा, रेन। वाई और इट हमारा क्या है, इट। और सब्जेक्ट जैसा है एज जाएगा, वाई इट। ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत समस्या। चलो भाई अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल से बताइएगा कि हमारा यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए भाई जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा भाई, मैंने लिखा दे आर दे आर राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग अ स्टोरी, दे आर राइटिंग अ स्टोरी। भी क्या लिख रहे हैं, एक स्टोरी लिख रहे हैं। दे आर राइटिंग अ स्टोरी, भी क्या लिख रहे हैं, एक स्टोरी लिख रहे हैं। देखो भाई सिंपल सारा इस स्टेटमेंट में यार है, आर के बाद आईएनजी आया, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज अ एक्टिव वॉइस। क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आ स्टोरी हमारा क्या बनेगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, आ स्टोरी लिखा। क्या लिखा भाई, आ स्टोरी लिखा। आ स्टोरी हो गया। आप बताओ स्टोरी कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल। आपने कहा सर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, इज आर एम में से क्या आएगा, आपने कहा सर इज आएगा। तो हमने यहाँ क्या लिख लिया, इज लिख लिया। बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। इज लिखा, इसके बाद क्या आना है, बीइंग आना है। क्या आना है, बीइंग। अभी हमने नोट क्या आना है, बीइंग। तो हमने यहाँ क्या लिखा, बीइंग लिखा। क्या लिखा भाई, बीइंग। बीइंग के बाद क्या आना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, राइट। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न। क्या होता है राइट का थर्ड फॉर्म, रिटर्न। तो लिख दिया हमने यहाँ पे रिटर्न। रिटर्न क्या लिख रहा है, फिर इसके बाद क्या आना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय। तो हमने यहाँ क्या लिखा, बाय। क्या लिखा, बाय। इसके बाद क्या आना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, दे। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। अगर आप यहाँ दे लिखते हैं, ठीक है भाई, क्या लिखते हैं, अगर आप दे को एज इट इज लिख देते तो हमारा ही गलत होता है। क्या होता है, दे हमारा एज इट इज नहीं लिख सकते, ये सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस देम होता है तो देम से ही होता है, दे हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आई बात। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में एरर्स किस तरह से बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ऐसा स्टेटमेंट आएगा। यहाँ इज बीइंग आना चाहिए था, रिटर्न, तो यहाँ लिखा होगा इज बीइंग मिसिंग होगा, रिटर्न लिखा होगा, वाई देम लिखा होगा। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ से इस तरीके का एरर बन। चलो भाई समझाते हैं, अभी एरर्स के बारे में भी बात करते हैं। चलिए भाई आप लोग पहले से इतना नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई थोड़ा और एग्जांपल समझते हैं, एक दो नेगेटिव की एग्जांपल समझते हैं, फिर आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की ओर चलेंगे। तो चलिए भाई जैसे मैंने एक नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा आई से स्टार्ट करते हैं कुछ। जैसे मैंने लिखा आई एम नॉट टेलिंग अ स्टोरी। मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ। आई एम नॉट टेलिंग अ स्टोरी, ये हमारा स्टेटमेंट लिखा। अब ये एक्टिव वॉइस में है, हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाना है तो आ स्टोरी हमारा क्या बनेगी, सब्जेक्ट बनेगी। तो सबसे पहले हमने लिखा आ स्टोरी। आ स्टोरी कैसा है, सिंगुलर है। यहाँ हमने देखा इज़ारएम है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी क्या आएगा, इज़ारएम में कन्वर्ट होगा। लेकिन इस, अब देखो भाई इसमें नॉट आया है तो इसके बाद हम नॉट लिखेंगे। नॉट के बाद फिर हमें यहाँ क्या लिखना है, बीइंग लिखेंगे।
बीइंग के बाद वर्ब क्या है, टेल। टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड होता है, तो हमने यहाँ लिखा टोल्ड। फिर क्या आएगा, बाई प्रीपोजिशन आएगी, और आई क्या सब्जेक्ट है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, मी। अगर पेपर में आपको आई दिखा मिलता है, देखने को मिलता है, तो ये हमारा क्या है, गलत स्टेटमेंट है, मतलब कि यहाँ आई नहीं होगा, मी सही होगा। इस तरीके से हमारा सही क्वेश्चन बनेगा। चलिए भाई थोड़ा एरर्स की भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। देखिए भाई बताइए क्या इस पैसिव वॉइस में कोई मिस्टेक है या नहीं। तो आपने कहा सर अ लेटर इज रिटन बाय हिम, बिल्कुल सही है। कैसे पता चला सही है, तो इसका ऐसा जब भी फॉर्म देखने को मिला, हमें क्या मिला, ऐसा फॉर्म देखने को मिला, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो पैसिव वॉइस दिया गया है, यानी कि ये पैसिव वॉइस किसका बना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बना है। अगर हमारा इसमें मिस्टेक बनती तो यहाँ हिम की जगह हमें क्या देखने को मिलता है, ही देखने को मिलता, तो ये गलत होता है, हिम क्या हो जाता है यहाँ पे सही हो जाता। तो इस तरीके से हमारा क्या है, एरर्स भी बन जाता है। चलो भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो फॉर्मेट रहेगा वो हमारा क्या रहता है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमें हैज हैव देखने को मिलता है। हैज हैव अगर नॉट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉट है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। ये हमारा क्या रहता है, हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें ये फॉर्मेट रहता है। तो ये हमारा फॉर्मेट क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट करता है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, हमें जो देखने को मिलता है वो न्यू सब्जेक्ट देखने को मिलता है। न्यू सब्जेक्ट क्या बनता है, जो हमारा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा क्या बनता है, न्यू सब्जेक्ट बनता है। फिर हमारा यहाँ क्या आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा। चलो भाई फिर क्या आएगा, अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे जो आता है, अगर नॉट है तो ठीक है, नहीं है तो उसके बाद बीन लिखना है। बीन के बाद जो आता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर हमारा यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन आता है। फिर उसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है ऑब्जेक्ट। क्या देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो ये हमारा फॉर्मेट जो कहलाता है वो क्या बताता है, पैसिव वॉइस को बताता है। ऑब्जेक्ट आता है, न्यू ऑब्जेक्ट लिखो भाई यहाँ पे। ऑब्जेक्ट आएगा तो वो किस तरीके का ऑब्जेक्ट होता है हमारा, वो न्यू ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, न्यू ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारा क्या बनता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बनता है। और दिस फॉर्म हमारा क्या कहलाता है, दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट इज नोन एज पैसिव वॉइस। उसे हम क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस कहेंगे। चलो भाई समझते हैं एग्जांपल्स की मदद से कि आखिर इस बात को हम कैसे समझेंगे। जैसे मैंने लिखा क्या लिखा, दे हैव डन दियर वर्क। दे हैव डन दियर वर्क। दे हैव डन दियर वर्क, वे अपना काम कर चुके हैं। देखो भाई हैव के बाद थर्ड फॉर्म आई, दैट मीन्स ए वॉइस स्टेटमेंट जो है हमें क्या दिया गया है, एक्टिव वॉइस में दिया गया। कैसे में दिया गया, एक्टिव वॉइस। कैसे पहचाना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर पैसिव वॉइस में आता तो हैव बीन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, हैव बीन। चलो भाई समझते हैं कि इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। तो देखो भाई यहाँ अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो दियर वर्क हमारा क्या बनेगा, यहाँ जो दियर वर्क लिखा है वो एस्टेस हमारा यहाँ आ जाएगा। दियर वर्क हमारा सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैज या है। तो दियर वर्क तो देखो दियर वर्क उनका काम, वर्क तो सिंगुलर है ना, वर्क्स होता तो हम प्लूरल फॉर्म यूज करते, ठीक है, उनका काम। लेकिन वर्क्स तो सिंगुलर है कि नहीं, वर्क सिंगुलर है तो इसको अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, यहाँ पे हैज। वर्ब जो आती है वो नाउन के हिसाब से आती है। यहाँ नाउन कैसी है, वर्क सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है तो यहाँ क्या आएगा, हैज आएगा। हैज आ गया, नॉट इसमें है नहीं तो हैज के बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। बीन आ गया, हैज बीन। फिर इसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी गिवन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म एज लिख देंगे, हैज बीन डन।
किसके फिर इसके बाद क्या आना है, वाई आएगा, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, वाई। पर ऑब्जेक्ट दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, देम बनेगा, और ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आई बात, क्या बन गई हमारा जो है एक करेक्ट आंसर बन गया। चलो अब इसमें थोड़ा एरर्स की बात कर लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन में एरर बनता तो क्या बनता, देखो जैसे हमने लिखा यहाँ पे डियर वर्क, एक तो यहाँ हैज की जगह हैव आ जाता, हैज की जगह हैव आता, दूसरा यहाँ पे लिखा होता बीन, हैज बीन, क्या लिखा है, हैज या हैव बीन, और यहाँ लिखा है आपके पास डूइंग या डन, डूइंग या डन, यहाँ लिखा है बाय देम। देखो भाई यहाँ जो क्वेश्चन में बनता, देखो डियर वर्क लिखा है, वर्क यहाँ सिंगुलर है, वर्क किसका काम कर रहा है, सिंगुलर, ये तो पजेसिव एडजेक्टिव है, उसको बता रहा है कि इसका काम सिंगुलर है, इस सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, हैज। अगर आपको एग्जाम में हैव देखने को मिलता तो गलत होता, तो यहाँ भी एक एरर बन सकता था। दूसरा बना हैव बीन आया, बीन के बाद डियर वर्क हैज या हैव बीन डूइंग, डूइंग लिखा होता, अगर डूइंग लिखा होता तो ये गलत था, डूइंग की जगह सही इंप्रूवमेंट क्या बनता है, थर्ड फॉर्म। कैसे पता चला, आगे लिखा है बाई, बाई लिखा है तो बाई के साथ जब पैसिव वॉइस फॉर्म में बीन के साथ थर्ड फॉर्म आता है, डूइंग लिखा होता तो कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए था। टाइम ड्यूरेशन, और टाइम ड्यूरेशन इसमें कहीं नहीं दिया गया था तो डूइंग नहीं आता, क्या हो जाता, डन। बाई का बाई, अगर देम की जगह यहाँ पे दे लिखा होता तो वो भी हमारा क्या बन जाता, गलत हो जाता। क्या, अगर यहाँ देम की जगह पर दे लिखा होता तो ए बी में, तो मतलब एक पैसिव वॉइस में एक दो तीन, ये तीन मिस्टेक्स बन सकती है। समझ में आई बात। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। यहां देख लीजिए भाई, यहाँ पे हो जाएगा एक एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। देखो भाई ये भी हमारा स्टेटमेंट किसमें, एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो माई वर्क हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। क्या बन गया, माई वर्क हमारा सब्जेक्ट, दिख रहा है कि नहीं भाई, माई वर्क सब्जेक्ट बना, वर्क हमारा सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हैज आएगा, क्या आएगा, हैज। अगर हम हैव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत, हैज हैव आ गया, तो इसके बाद क्या आना है, देखो फॉर्मूला क्या आता है, नॉट नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर बीन आएगा, क्या आएगा, बीन। तो हमने यहाँ क्या लिखा, फिर बीन लिखा, क्या लिखा, बीन, तो क्या हो गया, माई वर्क हैज बीन, माई वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीट, कंप्लीटेड लिखा है तो यस लिख दो, कंप्लीटेड क्या हो चुका है, कंप्लीटेड के बाद क्या आना है, बाई, तो यहाँ नीचे क्या लिख दो, बाई। सब्जेक्ट क्या है, आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, मी, ये हमारा मी आ गया, और एक क्या बन गया, हमारा पैसिव वॉइस बनकर कंप्लीट हो गया। बताओ भाई किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, बना लेंगे कि नहीं आप लोग, ईमानदारी से बताओ भाई, मजाक वाली बात नहीं, सर्दी भी अच्छी पड़ रही है हाँ पता चले तुम रजाई में बैठे बैठे देख रहे क्लास, और यहाँ सर ठीक है समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, चले चलो अब ऐसा नहीं करना है भाई, थोड़ा एक्टिव होकर बैठ जाओ, अपनी रजाई को हटा लो, सर्दी आ जाए तुम्हारे पास, तभी तुम जोश में आओ, ठंड लग रही है हमें, ठीक है तो तभी जो है आप जोश में आएंगे और आप ढंग से थोड़ा पढ़ेंगे, वरना पता चले तुम रजाई में मोबाइल से क्लास देख रहे हैं और वहीं पे बैठे बैठे सो गए हैं, ऐसा भी नहीं करना है। समझ, मम्मी पापा सोचे मोड़ा बेटा पढ़ रहा है बेचारा हमारा रजाई में, तो बड़ी आराम से सो रहे हैं तो ये क्या लिखा, माई वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी, तो ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस बनकर कंप्लीट है। बताओ भाई, अब मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोगों को उनके एग्जांपल्स बनाने, पैसिव वॉइस बनाना है, बना के तो दिखाओ भाई आपको आया कि नहीं, हमें भी तो पता चले तुम वास्तव में पढ़ रहे कि नहीं। और आप लोग जो है क्वेश्चंस के कमेंट बॉक्स में आंसर बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर किया करो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि तुम वास्तविकता में कुछ पढ़ रहे हो। चलो भाई जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, लिखा है यू हैव डन दिस प्रोजेक्ट, यू हैव डन दिस प्रोजेक्ट, इसका पैसिव वॉइस बनाइए आप लोग फटाफट, कि इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल में यहाँ दे रहा हूं आपको, मैंने लिखा सी हैज prepared
दिस डिश। इस डिश को किसने प्रिपेयर किया है? शी ने प्रिपेयर कर चुकी है इस डिश को। शी हैज प्रिपेयर्ड दिस डिश। ये दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स के पैसिव वॉइस बनाने हैं। बनाओ भाई जल्दी, देखा जाए कि किसको आंसर आता है या किसको नहीं। बताइए भाई जल्दी से बताओ फटाफट क्या आंसर होगा। जिसका पहले आंसर आएगा वो होशियार है। जो भी स्टूडेंट पहले आंसर बताएगा उसे 1 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 1 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। यू हैव डन दिस प्रोजेक्ट, यू हैव डन दिस प्रोजेक्ट। चलिए भाई बनाते हैं, जिन्हें आ गया अच्छी बात, नहीं आया वो लोग सुनिए। दिस प्रोजेक्ट हमारा यहाँ क्या बनेगा? जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो हमने लिखा दिस प्रोजेक्ट। क्या लिखा? दिस प्रोजेक्ट। देखो दिस प्रोजेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ क्या आ जाएगा? हैज। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन। क्या आएगा फिर? बीन आएगा। फिर क्या लिखना है? डन। हैज बीन डन बाय। क्या है ऑब्जेक्ट? यू है। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू होता है। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा क्या बन गया? पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो चुका है। चलो भाई इसकी बात करते हैं नेक्स्ट। शी हैज प्रिपेयर्ड दिस डिश। तो दिस डिश हमारा इस स्टेटमेंट का क्या ऑब्जेक्ट है? एक्टिव वॉइस में इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो दिस डिश जो है हमारा क्या बनेगा? यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। तो हमने लिखा दिस डिश। दिस डिश जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या आएगा? हैज बीन। हैज के बाद क्या आना है? बीन। प्रिपेयर्ड लिखा है ऑलरेडी, थर्ड फॉर्म है तो इसे एस टिप दो। प्रिपेयर्ड। क्या लिखा है? प्रिपेयर्ड। किसके द्वारा प्रिपेयर की गई? सी के द्वारा। तो यहाँ लिखोगे बाय। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? और ये हमारा क्या बन गया? पैसिव वॉइस। समझ में आई बात? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी जुड़ जाएं और अपना एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना सीख लें। पेपर में आते हैं भैया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार पेपर में पूछा जाता है। कम से कम एक क्वेश्चन तो आना जरूरी है ही। किसी भी एग्जाम में जाओ, चाहे आप सीयूटी एग्जाम दो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स दो, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, हर एक एग्जाम्स में जहां इंग्लिश ग्रामर में आता है वहां एक्टिव पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन जरूर आता है। मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही है, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, आपकी एक किस्मत है। इसलिए जरूर अपने फ्रेंड्स को भी कहें कि अगर आपको सीखना है तो बिल्कुल सीखिए। देखिए चलिए भाई आप लोग फटाफट से नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग जो होने वाली हमारी, वो होने वाली प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बेसिकली हम जो इसको सीख रहे हैं इसका पेपर में आना बहुत ही कम चांसेस बनते हैं, लेकिन बाय चांस जब भी कभी एग्जामिनर का मूड होता है कि देखें कि बच्चों को कितनी नॉलेज है, उस नॉलेज को चेक करने के लिए कभी कभी ऐसा हमारे सामने आता है। और जब आता है तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कैसे हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं। तो देखिए भाई एक्टिव वॉइस हम जब भी इसका बनाएंगे तो हमारे सामने इस तरीके का फॉर्मेट होगा। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हमें हैज़ हैव, अगर स्टेटमेंट में नॉट है तो नॉट भी देखने को मिल जाएगी। अगर बी, फिर इसके बाद बीन आता है, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। उसके बाद जो है हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है? ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। ऑब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ टाइम सिंस या फोर देखने को मिलेगा। सिंस या फोर के बाद जो हमें यहाँ देखने को मिलता है वो टाइम देखने को मिलता है। और अगर बाकी कोई चीज़ें तो वो आती हैं। इस तरीके का फॉर्मेट हमारा किस में रहता है? एक्टिव वॉइस में रहता है। अगर हम बात करें कि आखिर इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो पैसिव वॉइस जो इसका बनता है, यहाँ पे हमारा जो आता है न्यू सब्जेक्ट आएगा, न्यू सब्जेक्ट। ठीक है, न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी हैज़ और हैव आती है। हैज़ हैव आएगी। हैज़ हैव आने के बाद अगर स्टेटमेंट में नॉट है तो नॉट आएगी। क्या आएगी? नॉट। नॉट के बाद जो है हमारा क्या आता है? बीन आएगा। बीन आएगा। बीन के बाद जो आता है वो हमारा आता है बीइंग। क्या आता है? बीइंग आएगा। बीइंग आने के बाद जो यहाँ आता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन आती है। बाय प्रीपोजिशन के बाद जो यहाँ आता है वो न्यू ऑब्जेक्ट आता है जो कि हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब न्यू ऑब्जेक्ट आएगा। न्यू ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है यानी कि सिंस या फोर आएगा। क्या आएगा? सिंस या फोर आएगा। फिर उसके बाद जो है हमारा टाइम आता है।
इस तरीके से इस फॉर्मेट को बनाया जाता है और ये हमारा क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस बनता है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या आएगा, पहले न्यू सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा, नॉट है तो नॉट आएगा, नहीं है तो बीन आएगा, बीन के बाद क्या आएगा, बीइंग आएगा, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म के बाद बाई आएगा, बाई के बाद न्यू ऑब्जेक्ट आएगा जो कि हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद सिंस 4 + 10 जो भी हमें दिया गया है वो सारी चीजें हम लिखते हैं। पेपर में एक इस तरीके का पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही कम पूछा जाता है। बेसिकली अगर कहा जाए तो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं इनका कभी भी फ्यूचर टेंस मतलब यानी कि पेपर एग्जाम्स में एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, ना पूछा जाता है। लेकिन आपको सीखना है भाई, इसी को एडवांस वर्जन कहते हैं। अगर आपको जो चीज़ नहीं आती है उसके बारे में भी जानना, अगर बाई चांस आती है तो आप कर पाएँ, इसलिए हमें इस फॉर्मेट को सीखना है। चलो भाई अब बात करते हैं एग्जाम्पल से, समझते हैं कि क्या इसका एग्जाम्पल रहेगा और कैसे हम इसको बनाएंगे। मैंने लिखा है he has been playing the guitar, he has been playing the guitar since 2024, she has been playing the guitar since 2024। देखो भाई आप इसमें कहीं भी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को नहीं मिली, she has been playing, यहाँ लिखो भाई playing, ठीक है, ये हमारा किस में हो गई, एक्टिव वॉइस में हो गई। अब हमें बनाना है इसका पैसिव वॉइस। देखो भाई पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, द गिटार हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, द गिटार, ठीक है भाई, द गिटार सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज, नॉट इसमें है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो फिर इसके बाद क्या आएगा, बीइंग, आईएनजी के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक वर्ड लगाएंगे, बीइंग, क्या लगाया, बीइंग, बीइंग के बाद क्या आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड, क्या हो गया, प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, प्लेड। चलो भाई उसके बाद क्या आना है, बाई, क्या आना है, बाई, ऑब्जेक्ट क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही, प्लस क्या दिया है फिर इसमें, टाइम ड्यूरेशन दिया है, कितना है, सिंस कितना है, सिंस 2024, ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस, क्या बन गया भाई क्या बन गया, ये हमारा पैसिव वॉइस। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या, हमने क्या लिखा, द गिटार हैज बीन बीइंग प्लेड बाय हिम सिंस 2024, उसके द्वारा 2024 से गिटार को मतलब बजाया जा रहा था। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हाथ इतने ठंडे हो गए क्या बताएं भाई। चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। हमने लिखा है, जैसे लिखा हमने, दे हैव बीन ड्राइविंग a car, they have been driving a car for some years, वे कुछ सालों से जो है for some years। चलो भाई इसका आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाना है तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, आकार, क्या बनेगा, आकार। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, आकार, आकार सिंगुलर तो क्या है, हैज, नॉट नहीं है तो क्या आएगा, बीन, बीन के बाद क्या आएगा, बीइंग, क्या आ गया, बीइंग, बीइंग के बाद क्या आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, यहाँ क्या हो जाएगा, ड्राइवन, ठीक है, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। तो क्या लिखा, आकार हैज बीन बीइंग ड्राइवन, फिर क्या आना है, बाई, ऑब्जेक्ट क्या है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, देम, क्या बनेगा, देम, फिर क्या आना है, ड्यूरेशन को बताने वाला टाइम कंजंक्शन 4, कितने ईयर से, सम ईयर्स, और ये हमारा क्या बन गया है भाई, पैसिव वॉइस। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत समस्या, क्या आ गया हमारा। तो हमने लिखा आकार हैज बीन बीइंग ड्राइवन बाय देम फॉर सम ईयर्स, और ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस बनकर कंप्लीट हो चुका है। बताओ भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है ना। अब आप कह रहे होगे सर इतने बड़े बड़े एक्टिव पैसिव वॉइस काहे बनवा रहे हो, इसीलिए बनवा रहे हैं लल्ला कि तुमको नॉलेज हो जाए। अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप कहीं भी जाके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर पाओ, इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है। चलो भाई एक और एग्जांपल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा
रोहित हैज बीन, रोहित हैज नॉट बीन, लिख लो, नॉट का भी समझ लेते, वरना कहेगा नॉट हमें तो ले लेते, लेकिन बताते नहीं हो सर। रोहित हैज नॉट बीन Rohit has not been writing a book for some days, ये लिखा भाई, ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस। क्या है, एक्टिव वॉइस। कैसे पता चला, बताओ भाई, कैसे पता चला कि ये एक्टिव वॉइस है? तो देखो भाई कैसे पता चला, हैज आया, नॉट आया, बीन आया। अरे भाई बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आ गया, और पैसिव वॉइस में कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आता, एक्टिव वॉइस में आ सकता है। तो हमने कह दिया कि सर दिस स्टेटमेंट इज एन एक्टिव वॉइस। स्टेटमेंट किस में, एक्टिव वॉइस में। चलो भाई अब हम सीखते हैं इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है। आ बुक हमारा यहाँ क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ क्या लिखा, आ बुक, सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज। स्टेटमेंट में नॉट आया तो क्या आएगा, नॉट। फिर क्या आएगा, बीन। बीन के बाद क्या आना है, आईएनजी लिखा है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, बीइंग। वेरी गुड। तो यहाँ क्या आएगा, बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। वेरी गुड। अब आई ना बात कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। हैज बीन, बीइंग, रिटन। रिटर्न के बाद क्या आएगा, वाई। वाई लिखेंगे, लिख दिया। बताओ भाई रोहित का सब ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा, रोहित रहेगा कि ही होगा, रोहित का रोहित रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम ड्यूरेशन को लिख दो भाई, टाइम क्या है, फॉर। और क्या बता रहा है, सम डेज, लिख दो भाई। ये जो है हमारा पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया। क्या हो गया, तैयार हो गया। भाई बना लोगे कि नहीं। अब एक मजे वाला काम कर ले, एक पैसिव वॉइस दे रहा हूं मैं इसी का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, उसका आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। मैं ये देखना चाहता हूं कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो बना सकते हो, जिन्हें समझ में आ गया। चलो भाई एक बढ़िया मजेदार इंटरेस्टिंग हो जाए कुछ है, बढ़िया एक। और जो भी स्टूडेंट इसको बताएगा, इस स्टेटमेंट को बना के दिखाएगा, यानी कि इसका एक्टिव वॉइस बनाएगा, रियली यकीन मानिए वो स्टूडेंट वास्तविकता में पढ़ने वाला है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए, कोई भी चीटिंग करके नहीं दिखा आंसर, ईमानदारी से देना है। चलो भाई जैसे मैंने लिखा, इंग्लिश हैज बीन taught by me since 2019। देखो भाई ईमानदारी से बनाएगा भाई, चीटिंग कोई नहीं करेगा। इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय मी सिंस 2019। भाई मैंने अपने ऊपर लिख दिया है, मैं 2019 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो लिखा है इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय मी सिंस 2019। चलो भाई समझते हैं, 2019 से है तो हमें सबसे पहले क्या करना है। तो देखो भाई समझ लेते हैं, ये हमारा क्या है इस स्टेटमेंट में, सब्जेक्ट। आपने कहा ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है सर। ये बीन आना है इसके साथ में, ये बीइंग आया है किसके, ये आया क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये है भाई प्रीपोजिशन, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये टाइम वाली चीजें, इसको ऐसे रहने दो। तो देखो भाई हमने सब कुछ लिख लिया है, अब हम तैयार हो रहे हैं बनाने की ओर। क्या हो रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गई। पहले तो ये बताओ कि ये पैसिव वॉइस है भी या नहीं, अगर है तो कैसे पता किया, नहीं है तो कैसे, बताओ भाई। देखो इसमें सबसे पहले हमारी नजर गई बाई, बाय बाय बाई, बाई पे नजर गई। बाई ने कहा हम आ गए, तो समझ जाना कि पैसिव वॉइस आ गया, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीइंग आया। बीइंग कभी भी एक्टिव वॉइस में नहीं आता है, ये तभी आता है जब आप किसी का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो बीइंग से पता चल गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय से, इन तीनों से पता चला सर ये स्टेटमेंट पैसिव वॉइस में है। चलो भाई अब हम एक्टिव वॉइस बनाना चाह रहे हैं, समझिएगा। यहाँ क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट मी, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। ये ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, मी सब्जेक्ट बनेगा।
क्या हम मी को एज इट इज लिख देंगे? नहीं, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? आई। क्या लिखेंगे? आई। चलो भाई, अच्छी बात, आपको ये समझ में आ गई। यहाँ क्या आया है? हैज बीन। तो आई के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैज बीन, हैव बीन में? तो हैव बीन आएगी कि हैज बीन? आपने कहा सर आई के साथ हैव बीन आता है, क्योंकि आई जो है प्रेजेंट टेंस में प्लूरल काउंट होता है। आई हैव बीन। चलो भाई, बीन आया है तो इसके साथ क्या रहा होगा? देखो भाई, अब देखो, सुनो कैसे पता चलेगा। क्या ये क्या लिखा? बीइंग। बीइंग तभी आता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखी हो। पैसिव वॉइस में बीइंग तभी आता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है। तो टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना। टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना। इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। तो बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो क्या आ गया? टीचिंग। समझ में आई भाई? क्या पढ़ा रहे हैं हम? यहाँ जो दिया है और सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश। तो यहाँ क्या आ जाएगा? इंग्लिश। ठीक है, कब से पढ़ा रहे हैं? तो टाइम बताओ। टाइम बताने के लिए क्या लिखा है? सिंस 2019। इसे एज इट इज लिख दो। सिंस का सिंस, 2019 का 90। ये हमारा क्या बन गया? क्या बन गया भाई? एक्टिव वॉइस। क्या बन गया? लिख दो भाई, एक्टिव वॉइस है। दिस इज अ पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस है, और सर जी ये हमने बना दिया एक्टिव वॉइस। बताओ भाई, बनाने में मजा आया? ऐसे ही होता है, दिमाग ऐसे ही खुलता है। चलो भाई, आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे और हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझते हैं कि उसका हम एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं। नोट कर लीजिए। सीखते हैं नेक्स्ट। आप हेडिंग डालेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या सीखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट, या सिंपल पास्ट भी लिख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या फॉर्मेट रहता है? तो इसमें हम दो फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला फॉर्मेट नंबर 1 जो है वो क्या है कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यानी कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये भी हमारा क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस। दूसरा फॉर्म क्या बनता है इसमें कि जब नॉट आ जाता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड्यूस करनी पड़ती है और उसके साथ नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। ये भी हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्म बनता है। अगर हम बात करें जब पैसिव वॉइस इसका जो बनेगा, इन दोनों का जो पैसिव वॉइस बनता है वो किस तरीके से बनता है? तो पैसिव वॉइस के लिए फॉर्म बनता है इसका कि हमारा जो सब्जेक्ट, यानी कि न्यू सब्जेक्ट आएगा, न्यू सब्जेक्ट बनेगा, न्यू सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर आएगा, चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट हो, वाज वर आएगा, वॉज वर आएगा। वॉज वर के बाद अगर स्टेटमेंट में नॉट, मतलब ऐसा आएगा तो नॉट लगाएंगे, अगर ऐसा आएगा तो नहीं लगाएंगे, नॉट आ जाएगा प्लस, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, फिर क्या आएगा? वाई, फिर क्या आएगा? न्यू ऑब्जेक्ट। हो प्रभु, न्यू ऑब्जेक्ट जो कि हमारा सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या रहेगा? पैसिव वॉइस का फॉर्म रहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। चलो भाई, समझते हैं कि कैसे क्या चीज होती है। तो जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा, मैंने लिखा दे मेड दिस फूड। यह भोजन किसने बनाया? दे मेड दिस फूड। ये लिखा, मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये भाई। तो इससे पता चला कि सर ये क्या है? हमारा एक्टिव वॉइस है। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। तो दिस फूड हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट। क्या बनेगा भाई? सब्जेक्ट। तो दिस फूड हमारा सब्जेक्ट, लेकिन दिस फूड जो है वो सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज यूज करते हैं, प्लूरल होगा तो वर आएगा। दिस फूड वॉज मेड लिखा है, ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड ही होती है, मेड। फिर क्या आना है? वाई, वाई आ गया। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। ऑब्जेक्टिव केस लिखना है भाई, याद रखिए देम। ये हमारा क्या बन गया? पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। दिस फूड वॉज मेड बाय देम। यह भोजन किसके द्वारा बनाया गया? उसके द्वारा बनाया गया, उनके द्वारा। ये हमारा क्या बन गया? पैसिव वॉइस बनकर तैयार है।
चलो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, बताइएगा कि क्या हमारा इसका पैसिव वॉइस बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा यू डिड नॉट, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट डू दिस मिस्टेक, यू डिड नॉट डू दिस मिस्टेक, यू डिड नॉट डू दिस मिस्टेक। अब यहाँ देखो भाई नेगेटिव में आया, नेगेटिव में डिड नॉट आया है और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इससे हमें पता चला कि सर दिस इज अ एक्टिव वॉइस, यह क्या है, एक एक्टिव वॉइस है। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है दिस मिस्टेक, ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो हमने क्या लिखा, दिस मिस्टेक, दिस मिस्टेक। देखो डिड नॉट आया है, चाहे डिड नॉट आया वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आपको वॉज वर्ब में ही पैसिव वॉइस बनाना। दिस मिस्टेक सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आया, वॉज। क्या आया, वॉज आया। चलो भाई नॉट है, बिल्कुल है तो नॉट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, डू। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। क्या होता है, डन। यहाँ क्या लिखा हमने, डन। फिर क्या आना है, बाई। क्या आना है, वाई आ गया। वाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है। ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस। बताओ भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या। चलो भाई नहीं है तो अब हम यहाँ नेक्स्ट एक और बनाते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने लिखा शी डिड नॉट, शी डिड नॉट abuse, she did not abuse him, she did not abuse him। ये भी हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब तो आप समझ जाते होंगे कि एक्टिव वॉइस है कि नहीं, ठीक है। सी, तो यहाँ क्या लिखा, हिम। हिम एज इट इज नहीं आएगा। अगर आप यहाँ क्या लिखते हैं, हिम, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। हिम नहीं बल्कि यहाँ क्या आएगा, हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ही, तो यहाँ ही सही रहेगा। डिड नॉट आया तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, वॉज। नॉट है तो नॉट एज इट इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉट एज इट इज आ जाएगा। अब देखो भाई नॉट आ गया, इसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, एब्यूज्ड। क्या हो गई, एब्यूज्ड। फिर देखो हमें क्या लगाना है, बाय प्रीपोजिशन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय। एब्यूज्ड बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर। तो ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस को बनाएंगे। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत समस्या। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जिनमें हम किसी ना किसी तरीके का एरर रखेंगे। उन एरर्स को समझना है और उनकी जगह क्या इंप्रूवमेंट बनेगा इसको बताना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे मैंने कहा, मैंने लिखा दिस, दिस वॉज, दिस, दिस, दिस वॉज मेक बाय हर। दिस डिश वॉज मेक बाय हर। यह डिश जो है उसके हर के द्वारा बनाएगी, क्या सही है। देखो भाई अगर यहाँ बाय लिखा है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया, और इस तरीके का फॉर्मेट हमें पैसिव वॉइस में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, पैसिव वॉइस में। तो यहाँ दिस के साथ वॉज तो आई, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल गलत है। या तो आप वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म लिखते या थर्ड फॉर्म लिखते तो बनता। वर्ब के साथ, वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल कहीं नहीं आएगी। तो यहाँ पे इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना गलत है, यानी कि मेक नहीं होना चाहिए। यहाँ आप मेकिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ भाई मेकिंग भी तब होता जब ये एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट जो एक्शन किया जा रहा होता, सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन हो रहा होता, तब हम आईएनजी लिख सकते थे। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के द्वारा, डिश अपने आप डिश बन जाएगी क्या, डिश डिश को बना लेगी, नहीं बना सकती ना। अरे भाई खाना खाने को बना लेगा क्या, नहीं बना सकता। तो यहाँ हम अगर मेकिंग भी लिखते तो भी गलत होता। क्या होता गलत होता। तो यहाँ सिर्फ एक थर्ड फॉर्म बनता, मेड। तो यहाँ से इंप्रूवमेंट क्या हो जाता, मेक। मेक की जगह हमें क्या फिल करना था, मेड करना था। तो हमारा क्या हो जाता, सेंटेंस में नो एरर होता। तो एरर क्या था, एरर था कि हमें मेक की जगह क्या यूज करना था, मेड यूज करना था। समझ में आई बात। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, चलो भाई बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा सा समझ में आए।
a story a story a story did not a story did not told by him। मैंने लिखा a story did not told by him, a story did not told by him। चलो समझते हैं कि क्या बात है। a story सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद यहाँ क्या लिखा? डिड। आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता? नॉट है, कोई बात नहीं। यहाँ क्या लिखा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये समझो यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम करे ये डिड। डिड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है? नहीं आ सकती। तो यहाँ इन दोनों में कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। चलो भाई, फिर इसके बाद क्या लिखा? वाई। वाई प्रीपोजिशन आया और ये क्या लिखा? हिम। हिम। देखो भाई वाई के बाद हिम आया है, समझना थोड़ी बात। सब्जेक्ट करने वाला यहाँ लिखा है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट लिखा आ स्टोरी, ये इस एक्शन को रिसीव कर रहा है, यानी कि एक्शन स्टोरी के द्वारा नहीं किया गया बल्कि हिम के द्वारा किया गया है। लेकिन इस एक्शन को रिसीव किसने किया? स्टोरी ने। दैट्स वाई हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट पैसिव वॉइस के फॉर्म में है, पैसिव वॉइस के फॉर्म में है। देखो हम ये जो चीज बता रहे हैं ना, इसका मतलब है यहाँ आपने ये देखा, आप यहाँ सबसे पहले ये सोचेंगे सर डिड आया तो डिड के साथ यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, सोचेंगे कि नहीं? टेंस में हमने पढ़ा था डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप भी यही कहते सर यहाँ डिड नॉट आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है हमें, तो यहाँ टोल्ड नहीं टेल हो जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपने भले ही यहाँ टोल्ड की जगह टेल करा, आपने अपने आप को लगा कि हमसे ही करके आए, लेकिन पेपर में फिर भी गलत। भाई ये आपने पूरा स्टेटमेंट पढ़ा ही नहीं, समझे ही नहीं कि वो क्या कह रहा था। स्टेटमेंट ये कह रहा था कि स्टोरी अपने आप बताई जा सकती, क्या स्टोरी बताई गई, लेकिन करने वाला तो कोई और था ना। स्टोरी रिएक्शन को रिसीव कर रही है और यहाँ बाय हिम लिखा, तो इसका मतलब सर यहाँ डिड नॉट नहीं बल्कि यहाँ पैसिव वॉइस का फॉर्मेट बनना है। और पैसिव वॉइस के फॉर्मेट में अगर यहाँ टोल्ड आया है तो पैसिव वॉइस के फॉर्मेट में पैसिव वॉइस में डिड नहीं आता। तो हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत क्या थी? अगर हमसे पूछा जाता कि इसका इम्प्रूवमेंट क्या बनता तो हम लिखते इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट जो बनता हमारा तो क्या बनता? डिड की जगह हमें क्या यूज करना चाहिए था? वॉज या वर। तो डिड की जगह क्या आएगा? वॉज। स्टोरी सिंगुलर है तो डिड की जगह क्या आना चाहिए था? वॉज आना चाहिए था। ये है कंपटीशन की एक्टिव पैसिव वॉइस, धुआं उड़ा देती है जब करते हैं। हाँ, लेकिन हम समझ सकते हैं, तभी समझ पाएंगे जब आप ये देखेंगे कि एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है, किस कौन एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ अगर देखो भाई इस स्टेटमेंट, एक और समझ लो, एक और बात समझ लो। मैं इसी एग्जाम्पल को एक तरीके से समझाना चाहूंगा जिससे कि हमारे बालकों को समझ में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 6 जैसे मैंने लिखा, आज मैं थोड़ा सा चेंज करना है। मैंने लिखा he did not told a story, he did not told a story। देखो भाई मैंने लिखा है he did not told a story बताओ इसमें क्या गलती है? He did not told a story। तो देखो भाई he did not told a story, यहाँ वर्ब की ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात हजम नहीं हो रही सर, गलती तो है कहीं। अब बात आती है सर यहाँ डिड आएगा कि टोल्ड आएगा? यहाँ डिड आना चाहिए कि और कुछ, या टोल्ड आना चाहिए या टेल? यहाँ बताइए क्या आने वाला है। तो पूरे स्टेटमेंट को देखो, लिखा है he did not told a story। काम करने वाला कौन है? वो क्या कर रहा था? he did not told a story वह स्टोरी नहीं बोलता है। पैसिव वॉइस का सेंस आ रहा क्या? यहाँ कहीं भी एक्शन को सब्जेक्ट के द्वारा रिसीव किया जा रहा नहीं, किया जा रहा। यहाँ एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, एक्टिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस हो गया तो यहाँ डू डज डिड नॉट ये भी आएंगी तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है, बाती है कि नहीं? तो यहाँ अब डिड सही है, यहाँ डिड सही है, नॉट सही है, टोल्ड गलत है। अब हमसे इंप्रूवमेंट की बात कही जाती तो हमें इस टोल्ड की जगह क्या लिखना था? टेल लिखना था। इंप्रूवमेंट क्या बनता? इस टोल्ड की जगह हमें टेल लिखना था और ये हमारा सही आंसर बनता। मिस्टेक टोल्ड में थी भाई यहाँ। अब आप कह रहे होगे सर जी सेम स्टेटमेंट सेम वर्ड्स हैं, लेकिन सर जी यहाँ टोल्ड में मिस्टेक है, यहाँ डिड में मिस्टेक है।
यही तो एक्टिव और पैसिव वॉइस है। यहाँ सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन रिसीव किया जा रहा था, यहाँ सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जा रहा है, इसलिए टेल आया। अगर सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जा रहा था तो डिड रहता, टोल्ड की टेल हो जाता। समझ में आई बात? चलो भाई नोट कर लो इसे। चलिए एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। हमारे बालक लोग कंफ्यूज हो गए कि सर जी कहा हो गया जी, हम तो कंफ्यूज ही हो गएंगे, यहाँ से वहां घूम गए। चलो एक बार और एक्टिव पैसिव वॉइस पे ध्यान दे लेते हैं। हमने सीख रहे थे एक्टिव पैसिव वॉइस, जो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, ये हमारा सब्जेक्ट है। स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है हमें एक्टिव वॉइस के फॉर्म में दिया गया। किसके फॉर्म में दिया गया? एक्टिव वॉइस के फॉर्म में दिया गया। ये हमारा मार्केट है, तो सबसे पहले हम इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमने लिखा मार्केट। फिर देखो वेंट आया है तो मार्केट सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग वॉज आएगा। वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेंट का थर्ड फॉर्म जो होता है गॉन होता है। मार्केट वॉज गॉन, वाई किसके द्वारा मार्केट जाएगा? ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। इस तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये तो एक्चुअली एडवांस चीज थी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थी। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वो झलक दिखा रहा था आप लोगों को कि एरर बनता है। जैसे जो सीयूटी एग्जाम होंगे ना, सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम, उसमें इसी तरीके के लेवल आएगा। समझ में आई बात? लेकिन ऐसी बात नहीं कि ये नहीं आते, उसमें एग्जाम में ये भी आते, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते। जब एग्जामिनर को सिंपल क्वेश्चन देने होते तो इस तरीके के फॉर्मेट में देते हैं, जब उसे अच्छी नॉलेज जाननी होती है, तुम्हारे तोते उड़ाने होते हैं, तो इस तरीके का फॉर्मेट देता है। समझ में आई बात? चलिए भाई आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही है। आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जुड़कर अपनी इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन को अच्छा कर सकें। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।